ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মাষ্টাৰ গণেশ এডুকেশ্যনলৈ। তোমালোকৰ কাৰণে হিন্দী ইলেক্ট্ৰিক বিষয়ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট অহা হিন্দী পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এছে লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে এই এছে চাবা। এতিয়া এছে এনেকুৱা আহিব, মহান ব্যক্তি और প্ৰিয় সাহিত্যিক শ্ৰী শংকৰদেৱ। তোমালোকে মই সোশ্যাল সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰি দিছোঁ 2023 চনৰ যোনটো এই আগত হোৱা এক্সামটো MCQ। তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ'টো চাবা আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই কোৱা যোৱা বছৰৰ হিন্দীৰ কমন আহিছিল যোৱাবাৰ এক্সামত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এছে কমন পৰিছিল। এতিয়া মই আজি দুটা এছে লৈ আহিছোঁ। এটা হৈছে শ্ৰী শংকৰদেৱ, তাৰপিছত ছাত্ৰ জীৱন বা विद्यार्थी जीवन। এতিয়া श्रीमंत शंकरदेव महान व्यक्ति लिखो बोलने से तुम लोग क्या लिखना है, श्री शंकरदेव। और प्रिय साहित्यिक वो उससे वो होने से क्या लिखना चाहिए, श्री शंकरदेव। एक नंबर पॉइंट भूमिका, 2 नंबर जन्म और वंश परिचय, 3 नंबर पॉइंट बचपन और शिक्षा दीक्षा। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट धर्म प्रचार और समाज सुधार। उसके बाद 6 नंबर साहित्यिक, 7 नंबर उपसंहार। देश के परिचय अवस्था में समाज सुधार हेतु महापुरुष आविर्भाव होते हैं। 15वीं सदी में भारत की अवस्था गिरी हुई थी, इसलिए रामानंद, कबीर, चैतन्य देव आदि महापुरुष का आविर्भाव हुआ था। इसमें से श्री शंकरदेव असम के महान संत थे। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट क्या होगा, जन्म और वंश परिचय। सन 1946 में नगांव जिले के आलीपुखुरी में श्री शंकरदेव का जन्म हुआ था। वहाँ का भुआ वंश के शिरोमणि भूइयाँ कुसुंदर उनके पिता और सत्यसंधा उनकी माता थी। शंकर के वरदान से पुत्र रत्न प्राप्त करने के कारण माता पिता में बच्चे का नाम शंकर रखा था। इसके बाद 3 नंबर बचपन और शिक्षा दीक्षा। बचपन में श्री शंकर के माता पिता चल बसे, इसलिए अनाथ बालक का लालन पालन के भार उनके दादी सरस्वती पर पड़ा। दादी को लाड प्यार से कारण शंकर को मन लिखाई पढ़ाई से उचट सा गया, पर सत्संग वातावरण में प्रकृति के उन्मुक्त गोद में विचरण करने के कारण उनका शारीरिक विकास हुआ। एक दिन बात है शंकर जोश में आकर बाढ़ से भरे ब्रह्मपुत्र तर पार हो गए। उसके बाद 13 वर्ष में दादी ने शंकर को पाठशाला में भर्ती कर दिया। शंकर तेज बुद्धि के थे। अपने गुरु महेंद्र कंदल के सुशिक्षा में उन्होंने व्याकरण, पुराण, महाभारत, रामायण आदि विभिन्न शास्त्र काल व ज्योतिष, इतिहास, श्रुति, स्तुति और जोग शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त कर ली। विद्याध्ययन समाप्त कर श्री शंकर अपने घर में पहुँचे। अपना गृहस्थी के अतिरिक्त उन पर पुश्तैनी जागीर के संचालन के भार भी आ पड़ा, पर उन्होंने इन सबको अच्छी तरह संभाल लिया। नया डेकागिरी यानी निपुण जुम्ना की ख्याति प्राप्त की। हरिवार गिरी की कन्या सूर्यवती उनकी शादी हुई और मनु नामक कन्या के जन्म होने के बाद सूर्यवती का देहांत हो गया, इसलिए सांसारिक सुख भोग से उनका मन उचट गया। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट ये क्या होगा, 5 लिखा है, 4 नंबर पॉइंट लिखना तुम लोग, धर्म प्रचार और समाज सुधार। उन्होंने वैष्णव धर्म का दीक्षित किया। उनमें भागवत के आधार पर एक देव एक से अद्वैतवाद का प्रचार किया। धर्म प्रचार के सिलसिले में उन्होंने बहुत से भक्तिमूलक रचनाएं लिखा और साथ से सारी असम में घूम कर 17 मठों स्थापना की। धर्म प्रचार में प्रिय शिष्य माधवदेव आपके दाहिने हाथ से जब हजारों की संख्या में लोग उनका शिष्य बनने लगे। कामरूप जिले में उन्होंने बरपेटा, चुनेरा, पालंदी, गनकुची, पाटबाउसी और सुंदरीदिया आदि स्थानों में सत्र की स्थापना की। इसी समय दामोदर
दामोदर देव भी आपकी शिष्य उनके शिष्य बने। इसी तरह धर्म प्रचार करते हुए शिष्य सहित आप श्री शंकर देव महाराज नारायण के राजधानी पहुंचने पर नरनारायण ने उनका बड़ा आदर सत्कार की और उनको अपने नवरत्न में से एक उज्जवल रत्न रूप में प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार शंकर देव ने आम राज्य में धार्मिक क्रांति लाकर दोनों राज्यों में काया पलट दी। उसके बाद साहित्यिक विद्यार्थी जीवन में ही शंकरदेव ने कुमलकांत पद्मावली रचना की थी। उसी समय उन्होंने हरिश्चंद्र उपन्यास भी लिखा था। तीर्थटन के समय भी बद्री आश्रम से पहली बार गीत लिखना शुरू किया। भक्ति प्रचार के सिलसिले में उन्होंने भक्तिदीप प्रदीप, रुक्मिणी हरण, कीर्तन घोषा, भागवत में उन्होंने भक्तिदीप प्रदीप, रुक्मिणी हरण, कीर्तन घोषा, भागवत के कई अध्याय असम में रूपांतर किया। उसके बाद उत्तरकांडा रामायण, भक्ति रत्नाकर, गीत महिमा, गुणमाला और निधि नवसिद्ध आदि विभिन्न तरह की रचना की। उसमें से कीर्तन घोषा सर्वप्रिय महाकाव्य है। इस सिलसिले में उन्होंने भक्ति रसपूर्ण नाटक लिखे। विप्रो प्रसाद, रुक्मिणी हरण, कंसवध, पारिजात हरण, राम विजय अथवा सीता संबर आदि नाटक लिखकर उन्होंने खुद करते थे। आधुनिक थिएटर की तरह आज के असमय साहित्य की बुनियाद शंकरी साहित्य है। उसके बाद क्या है, तुम लोग क्या लिखना, 6 नंबर पॉइंट उपसंहार। अंतिम अवस्था में शंकरदेव ज़्यादातर कोचबिहार में ही रहा करते थे। महाराज नारायण के राजसभा में उन्होंने बड़ा सम्मान मिला। राज परिवार के वो श्राद्धभजन बन पड़े थे। अंत में नारायण के उनके धर्म और दीक्षित होना चाहा। उनमें से शंकरदेव को दुविधा में पड़े। राजा की स्त्री और कर्मकांडी ब्राह्मण का गुरु न बनना उनका आदर्श था, इसलिए उन्होंने राजा को बोझ समझाया, पर राजा ही माने। अंत में कल देखा जाएगा कहकर चिंतित मुद्रा में काकतकुटा से निवेश स्थान को चल पड़े। रात में ही एक फोड़े के दर्द से उन्होंने भीषण ज्वर हुआ और 3 दिन बाद भाद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया को 120 साल की उम्र में स्वर्ग सिधारे। ये क्या है, प्रिय साहित्यिक। उसके बाद महान व्यक्ति शंकरदेव, ये एग्जाम में आया तो तुम लोग ये लिखना। उसके बाद 2 नंबर क्या है, छात्र जीवन। हाँ, 2 नंबर ऐसे क्या है, छात्र जीवन और विद्यार्थी जीवन आया तो तुम लोग ये लिखना। 1 नंबर पॉइंट क्या है, छात्र जीवन का महत्व। 2 नंबर छात्र के मुख्य कर्तव्य। 3 नंबर छात्र जीवन और चरित्र। 4 नंबर उपसंहार। 1 नंबर पॉइंट क्या लिखना है, छात्र जीवन का महत्व। बचपन अवस्था में स्कूल कॉलेज में शिक्षा लाभ करने में ही व्यतीत होता है। इसे छात्र जीवन कहा जाता है। जीवन का वो प्रारंभिक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन के इस अवस्था का जैसा बना जाएगा आगे चलकर वैसा ही होगा। हमारा भविष्य छात्र जीवन पर ही निर्भर होगा। 2 नंबर पॉइंट क्या है, छात्र का मुख्य कर्तव्य। तुम लोग वैसा लिखना। उसके बाद लिखना, अध्ययन ही छात्र का मुख्य काम होता है। छात्र जीवन एक कठोर तपस्या का जीवन कहा जाता है। इस समय जो जितना ही अच्छे रूप में अध्ययन कर परीक्षा पास करेगा, वो भावी जीवन में उतना ही आगे बढ़ सकेगा। स्कूल के पाठ्य पुस्तक पढ़ने से ही वास्तविक ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, परंतु विभिन्न विषय के पुस्तकों के गंभीर अध्ययन से ही छात्र आगे चलकर विषय का अधिकारी है। उसके बाद अच्छे किताबों के साथ साथ खेलकूद व्यायाम आदि का समुचित ध्यान रखना परमावश्यक है।
इस जीवन में यदि हमारा जीवन शरीर पूर्ण रूप से विकसित एवं बलिष्ठ नहीं बने तो फिर भी कभी सुसंगठित तथा बलवान की आशा करना व्यर्थ होता है। इसलिए पढ़ने के साथ ही निश्चित रूप से खेलकूद व्यायाम आदि भी करना छात्र का उचित कर्तव्य है। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट क्या है, छात्र जीवन और चरित्र। चरित्र ही तो मानव का पशु से मनुष्य बनता है। इनके अच्छे गुण समावेश जिस व्यक्ति को होता है उसी ही चरित्रवान छात्र कहते हैं। अतः शिक्षित, सुंदर, संस्थावान एवं चरित्रवान न होने पर आदमी का जीवन कभी भी खुश या संतुष्ट नहीं रह सकता है। लेकिन भावना से कुछ नहीं होता है। आदर्श चरित्र के लिए छात्र विनय, सत्यवादी, परिश्रम ही होना चाहिए। माता पिता, शिक्षक तथा गुरुजनों के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। वह हमारे लिए बहुत कष्ट उठाता है। इस अवधि में विद्यार्थी को समय निष्ठा का भी अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट तुम लोग क्या लिखना, उपसंहार। उपसंहार क्या है, आजकल छात्र की शक्ति का सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। छात्र शक्ति क्रांति में भाग ले रही हैं, परंतु छात्र जीवन सामाजिक सुधार की और ध्यान रखने के बावजूद अध्ययन को ही सर्वप्रथम प्राथमिकता देना उचित है, तभी छात्र को प्रगति हो सकती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उन्नति पर ही देश की उन्नति निर्भर है। वो छात्र ज्ञानी तथा कार्यकुशल बने तो देश के समुद्रशाली बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। देश की उन्नति छात्रों पर निर्भर है। अतः छात्र को शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों को विकास पर उत्तम नागरिक बनना चाहिए। तुम लोग मैं ये दुटा एसे दिया आसो, हिंदी एग्जामर कारण बहुत इम्पोर्टेंट। तुम्हारे एसेटू भालदरे पढ़ा। तार पिছত मैं आको अहाकाली आको और 2-3टा एसे कमन লৈ আহিম। तुम्हारे भिडिओ चाई प्लिज सब्सक्राइब कर दिया। धन्यवाद छात्र छात्री।